आज के इस अंतर में बूढ़ी काकी से संबंधित भाग नंबर 3 का विश्लेषण किया जा रहा है। ये वाला जो मुख्य शीर्षक है वो इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष से संबंधित द्वितीय भाषा हिंदी, ये आधुनिक गद्य भाग से लिया गया पाठ है। यह कहानी संबंधी पाठ है। गद्य के अंतर्गत भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कहानी, एकांकी, जीवनी, उपन्यास इत्यादि, जिसमें आज का मुख्य शीर्षक जो होता है वो कहानी से संबंधित है। इस कहानी का लिखने वाले जो कहानीकार, जिसको गद्य संबंध रचना करने वाले को लेखक जैसा कहा गया, तो इसे कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनसे लिखे गया शीर्षक के 4 भागों में विभाजन किया गया। शीर्षक के 4 भाग हैं। उन भागों में पहले 2 भागों का विश्लेषण किया गया पिछले अंतरों में। पहले अंतर के अंतर्गत भाग नंबर 1 के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, और भाग नंबर 2 के अंतर्गत मुख्य शीर्षक के संबंधी बूढ़ी काकी में मुख्य पात्र कौन कौन है और किसका संबंध किस प्रकार से है, इसका विश्लेषण मात्र किया गया। अब भाग नंबर 3 के अंतर्गत बूढ़ी काकी अपने अंतिम दिवस के अंतर्गत दिनों में, मैंने वयोवृद्ध के अवस्था यानी कि बुढ़ापे के अंतर्गत अपनी दयनीय स्थिति को किस प्रकार प्रकट करती है, उसका विश्लेषण मात्र यहाँ दिया गया। तो लेखक कहते हैं, बूढ़ी काकी अपनी सारी संपत्ति को किसके, अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर देती है। यानी इसका पति और उसका एकलौता संतान बेटे का मृत्यु के बाद बूढ़ी काकी अकेली हो जाती हैं। तो इस संबंध में अपने भतीजे यानी बुद्धिराम को लेकर उसको पालन पोषण करती हैं पलकड़े के रूप में, और सारी संपत्ति कुछ कालावधि के बाद सारी संपत्ति उसके नाम करके उसका ब्याह कर देती हैं। किस नामक लड़की से, रूपा नामक यानी लड़की से, माने बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा है। विवाह से पूर्व यानी संपत्ति के देने से पहले तक बुद्धिराम की बुद्धि माने उसका व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति बहुत अच्छा था, माने प्रेम व्यवहार था, बहुत चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी संपत्ति माने बूढ़ी काकी की संपत्ति उसके माने बुद्धिराम के नाम कर दी जाती है, माने संपत्ति का अर्थ उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी जो होती है उसके नाम कर दी जाती है। और जैसे उसका विवाह हो जाता है बुद्धिराम की पत्नी आने मात्र से, उस बुद्धिराम के व्यवहार में माने बूढ़ी काकी के प्रति उसका व्यवहार यानी कि प्रेम में बहुत बिगड़ता गया, माने कठोर व्यवहार प्रकट होने लगे, है ना, कठोर व्यवहार होने लगा। तो ऐसे संबंध में एक दिन जो होता है बुद्धिराम के बड़े बेटे की के तिलक का, माने वो जवान होने के यानी धोती बनने के एक दिवस या तो उसका यानी रस्म अदाई के रूप में यानी एक उत्सव मनाया जाता है, प्रोग्राम एक बनाया जाता है। ऐसे संदर्भ में सभी लोगों का यानी आह्वान, माने अड़ोस पड़ोस सभी लोग वहाँ पर प्रवेश करने लगते हैं, आने लगते हैं दावत नामक माने इनविटेशन के कारण। तो उन दावतियों के लिए भोजन के प्रबंध के लिए रूपा और बुद्धिराम बहुत निमग्न थे, माने उसमें मशगूल थे, माने उसमें लगे हुए थे।
इस बूढ़ी काकी के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया। सुबह से शाम तक हुई तो शाम में के उसकी तैयारी में और शाम में दावतियों के खिलाने में उनका मन लगा था। इसका मैंने बूढ़ी काकी का कोई ध्यान नहीं था किसी को। बूढ़ी काकी बेचारी भूख से मैंने बेताब होती है, मैंने परेशान होती है और आशा करती है कि अभी मैंने उसको आमंत्रण मिलेगा, मैंने अभी उसको बुलावा आएगा और उसके लिए कोई भोजन का प्रबंध कर दिया जाएगा। लेकिन आधी रात हो जाती है, उसको कोई भोजन लाया, उसके लिए कोई भोजन लाया गया, प्रबंध किया गया या तो उसको बुलाया गया। अंतिम में वो भूख की हालत में बहुत परेशान होकर मजबूरी के साथ वो सो जाती है। लेकिन आधी कुछ देर समय के बाद उसके मन में मैंने ऐसी भावना आने लगती है भूख के प्रति कि वो इतनी विवश हो जाती है, बेजार मजबूर हो जाती है कि शायद ही यानी उसके मन में ऐसी भावना कल्पना होने लगती है, विचार होते हैं, शायद ही यानी सभी दावती यानी के भोजन कर चुके हैं, अब मेरे लिए कोई भोजन नहीं बचा होगा, है ना। तो उन्होंने अपने मन ही मन सोचकर क्या करती है, अपने हाथों के बल घसीटते हुए यानी कि उसको रेंगते हुए क्या होती हैं, झूठे पत्तलों पर माने झूठे इस्तारियों बर्तनों के और उसकी दृष्टि जाती है और वो अपनी भूख की हालत में वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ जाकर उस वाले झूठे पत्तलों पर यानी इस्तारियों में या झूठे प्लेटों में बचे हुए खाने का माने वो खाने लगती है। इस स्थिति को देखकर वो वाली जो रूपा और रूपा की जो बिटिया है वो वाली जो होती हैं, देखकर उसको अपनी माँ को उठाती है, रूपा को उठाती है, तुरंत उसको अपनी बूढ़ी काकी सास का क्या है याद आता है। आकर तो देखा तो क्या है, वो अपने कमरे से हटकर कहाँ झूठे पत्तलों बर्तनों के पास आई बैठी है और उस झूठे दानों को लेकर चबाने लगी है, खाने लगी है। ऐसे दृश्य को देखकर उसके रूपा के स्वार्थ के भावना और उसके अंतर होने वाली अन्याय के भावना पर व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो इस प्रकार से सोचने लगती है। तो उसके बाद उसके लिए कोई भोजन किया जाता है या और उसके लिए क्या किया जाता है, ये सभी विषय अन्य दूसरे भाग के अंतर्गत देखा जाएगा। तो इससे यह पता चलता है, ये नीति मिलती है मैंने क्या होता है कि बूढ़े लोगों आयु के जाने मात्र से वो लोग अपने आप से मजबूर हो जाते हैं अपने जीवन के अंतर्गत, और वो इस प्रकार से दूसरा जो मैसेज कारण जो होता है अपने मजबूरी का सारी संपत्ति वो लोगों के नाम कर देते हैं, जिसके कारणवश उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी एक ऐसे शुभ कार्य होने मात्र से लोगों के सामने इन वाले पुराने ज़माने वाले आदतों से भरे बूढ़े लोगों का उनके सामने लाना उनके लिए एक नवजात नए जनरेशन वालों के लिए वो बहुत शर्मिंदगी होने महसूस करने लगते हैं, जिससे वो लोगों से दोस्तों से या अपने अपने मित्रों से मिलाना भी वो पसंद नहीं करते, और ना तो कभी अपने दोस्तों की भावनाओं से वो अपने बूढ़े लोगों के माँ बाप या दादा दादी के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, उनका कोई भोजन का प्रबंध का ध्यान नहीं होता।
इससे हमें ये नीति मिलती है कि अवश्य अपने बूढ़े लोगों के कारण ही, उनके आशीर्वाद से ही हमारी प्रगति, उन्नति उतनी बढ़ोतरी होती है। इसी कारणवश पहले पहल अपने संतान, अपने पत्नी से बढ़कर, परिवार से बढ़कर अपने बूढ़े लोगों का एक ध्यान देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अवश्य आप आशा है कि आप लोग इस भाग्य के नीति के कारण अवश्य अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने परिवार में ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले अन्य बूढ़े लोगों के, वृद्ध लोगों की सेवा में अवश्य लगेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द टॉपिक. The topic name is, the title is Old Age on Tape. So this topic is taken from that prose for the standard of intermediate second year as a second language, Hindi. So in this title, topic is divided into 4 parts. In previous classes, the same topics, 2 parts are over, means discussed in previous, 2 parts are discussed in previous classes. Now we are discussing the Budi Caucus, the part number 3rd. In this part, the author says that the old age people, how to suffer in their olden stage, right, life period. Why? Because why you are suffered means as the time, the force of age. The next another the message is given. They are the awake in that all their assets, properties are transferred to others. Means as a son, as a cousins, like that. Mean they won't have any asset in their name. This type of the 2 people are very suffered in the age of old age. So the same way, the Budi Kaki means old age auntie was suffered very hungry, with hungry. At the time of the aunt's cousins attending, celebrating one of the function, meaning his elder son's function, celebrating the elder son's function. And the wife and husband, all the family members are busy in that arrangements, from that since morning to that evening. At the time of evening, that they all are gathered in a function, so for arrangement of the dishes. All the people are eaten, but the middle of the late night, that she was waiting for that taken the food. Bring anybody, or calling her to take supper. But here there is nobody came or called to her for the supper. So finally, she was very hungry, and here thinking about different type of the memories. Like all that inviters are take food, the supper, and there is no remaining, there is no food for me. Then afterwards, she was very sacrificing herself. And then sleep at the same room. All of a sudden, she was wake up with the hungry. Immediately, she thought that there is nobody. All are the peaceful and the silent, and the ground is very silent. That means nobody is there.
so immediately she go to that plate side and taken the which are the remaining the plates. She was took the drop of remaining the food. She take this situation saw that Rupa means the wife of Buddhiman. And immediately when see the near of the plates, the Rupa was Rupa's mind was mind setuping, and she diverted in that movement as the proudness. And what is the proudness of herself, and what is the unjustified for the woman of lady, the aged lady, the woman. She sacrificing immediately came to that aged auntie and give some food to eat. Means it's the conclusion what we identify as a conclusion. Means nowadays the new generation is not care to the old age people, like the parents or the grandfather, grandpa and grandma too. Not only that, our family members in that neighbor side too. Why? Because in the new with the coordination or help of the parents, old age people, they are as a graduate and they got the good job and the assets. But at the old age, nobody can be the remembering that previous year in previous period time. So what moral you got means you are not remove or the forgetting the services of the parents or the grandfather, grandmothers. Okay, but they should be take care of first to them. In time you should give the food taken properly or not, taken the medicine properly or not, do the services to them. Why? Because with the blessings of their services, their coordination, now you got a certain stage as a asset or wealthy person or a respectable person, right, as a job holder. So what I say to that means you should be take care to them, those are having the old age, as a grandmother or father or your parents. So it's not only our family, the old age people or poor people, but you should be take care of our neighbors, the parent, old age, the parents are the grandfather, grandmother too. Okay, with the blessings of them, God will be blesses us. So I hope you can cooperate to the age of old age people. Okay, आज के संदर्भ में हम पाठ बूढ़ी काकी के विषय के संबंध में जब देखें तो इसमें ये बताया गया कि बूढ़ी काकी अपने कमरे में भूख से बेताबी से बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी की स्थिति कैसी है? भूख के कारण, भूख के बेचैन होते हुए अपने कमरे में ही मजबूरी के साथ बैठी हुई थी। भोजन के सुगंध ने उसे बेचैन बनाया था। जहाँ पर समारोह मनाया जा रहा है, दावतियों को वहाँ पर भोजन का प्रबंध किया गया, उसके सुगंध जो होते हैं उसके लिए बहुत बेचैन कर रहे हैं और खाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं।
means is that the smell of the function with the dishes are they're coordinated, means encouraged to eat to the old age auntie. वह सभी प्रकार के उदास विचारों से परेशान थी. मीन एट द टाइम शी इज वेरी सफर with all type of the thinking. Here the different type of thinking, like just like here, जैसे कि यह संभव नहीं है कि वे मुझे भोजन प्रदान करेंगे. मीन इट्स नॉट इट्स इम्पॉसिबल टू गिव ए फूड टू मी. यहाँ पर मेरे लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है. वो ऐसे ही अपना विचार मैंने अपने मन ही मन सोचने लगी. तब तक कि आधी रात का बहुत लेट नाइट, एट द टाइम ऑफ लेट नाइट नोबडी कैन बी ब्रिंग दैट फूड टू ओल्ड एज आंटी. एट द टाइम शी थॉट लाइक दिस. ऐसा लगता है कि सभी ने भोजन पूरा कर लिया है. Mean after that sometime she thought that everybody should take the supper, there is no remaining to me and for me. पूरा किया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है. इन उदास विचारों ने काकी को दुखी बनाया. एंड दिस टाइप ऑफ द थॉट्स आर वेरी विथ दिस थॉट्स द ओल्ड एज आंटी वाज वेरी सफर्ड आर वेरी फील वेरी सैड. दुखी, वो बहुत दुखी हो गई. किन भावनाओं से, किन विचारों से? सभी ने भोजन पूरा कर लिया होगा और यहाँ पर मेरे लिए कोई भोजन का कोई भोजन नहीं बचा होगा. इस प्रकार से वो उसके उदास विचारों से भरी थी, बैठी थी. कोई भी उन्हें भोजन नहीं दिया. मीन्स nobody can give to the food to her. Nobody can bring the food for old age auntie. इस उदास विचारों ने काकी को दुखी बनाया. कोई भी उन्हें भोजन नहीं दिया. इस कारण आधी रात को भूख से तड़प रही काकी अपने भूख को मिटाने के लिए झूठन माने अवशिष्ट पदार्थ को खाने के लिए अपने हाथों के बल रेंगते हुए उन झूठे पत्थरों की ओर जाकर उन्हें बचा हुआ भोजन खाती हैं. मीन इस प्रकार से वो अपनी मजबूरी से भूखे के कारण क्या होती हैं, झूठे पत्थरों की ओर जाती है रेंगते हुए और वहां जाकर उस पे बचा हुआ जो भी भोजन है वो खाने लगती हैं. मीन the old age auntie was and finally they decided to go to the plate after thrown outside after the supper and go there and they should be taken the food which is remaining that and that plates. Okay, plate. This situation, झूठे पत्तलों की ओर जाकर उसमें बचा हुआ भोजन को खाने लगती हैं. She taken the eat the remaining the food what are the dishes are empty. इस दृश्य को देखकर रूपा बुद्धिमान की पत्नी अपने स्वार्थ बुद्धि और अन्याय व्यवहार के प्रति सोचने लगती हैं. मीन एज पर द सिचुएशन दैट बुद्धिमान वाइफ मीन्स रूपा वाज said the her mind setting here change the is this type of change her mind as a selfishness and your unjustified with the old age auntie. Means immediately she bring the dish, one of the dish, and that in that dish all type of the food are having and give to her. Means this situation is tells us, given the moral to us to the modern generation,
mean the people that those are having the young, they are not, they can't concentrate to the old age people. Why? Because they are the shame, they feel very shame and to meet, to consult with their friends. So it is not good for us. First of all, they give the priority the old age people, means old parents or the grandparents. And why? Because with the blessings of their with the blessings of their, we are getting the certain position as a job holder, as a rich person, standing in the society. So we got with the base of the old age parents or grandparents, we got the name in the society. So this is not a good way to remove or forgetting their services in old age people. Okay, thank you very much.